राजस्थान के सुनसान रेगिस्तान में एक गांव है जहां आज भी कोई रात नहीं बिताता। दिन में टूटी दीवारें, सूनी गलियां, शांत खंडहर और रात होते ही डर, फुसफुसाहट और अनदेखी परछाइयां। यह है कुलधरा, एक ऐसा गांव जहां कभी खुशियां बसती थी और अब बस उसके रहस्य की गूंज बची है। कहते हैं जो यहाँ रात गुजारने की कोशिश करता है उसे कोई ना कोई अदृश्य ताकत यह एहसास करा देती है कि यहाँ किसी का रुकना शायद नियति को ही मंजूर नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दुनिया भर की रहस्यमयी दंत कथाओं और भूली बिसरी कहानियों की एक अनोखी सीरीज द पश्चिम लिटकास्ट पर। यहाँ हम आपको ले चलते हैं उन जगहों पर जहाँ इतिहास, डर, रहस्य और लोक कथाएं आपस में मिलकर एक ऐसी कहानी बनती हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी है श्रापित गांव कुलधरा। बहुत समय पहले कुलधरा एक समृद्ध और जिंदा दिल बस्ती थी। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। समझदार, मेहनती और पानी की किल्लत वाले इस रेगिस्तान में भी खेती और व्यापार से संपन्न है। रेत के बीचों बीच आपस में जुड़े घर, गलियों से निकलती बच्चों की हंसी, मंदिर की घंटियां और शाम को चौपाल पर जुटती भीड़। कुलधरा एक खुशहाल संसार था। उन्होंने कुएं, तालाब और नहर जैसी व्यवस्थाएं बनाई जिससे सूखी धरती पर भी फसलें लहलहाती थीं और आसपास के गांव उनकी तरक्की से प्रभावित रहते थे। ये गांव सिर्फ ईंट पत्थर का जमावड़ा नहीं था, बल्कि ये रिश्तों, परंपराओं और अपनेपन से बुना हुआ एक परिवार था। लेकिन हर सुंदर कहानी की तरह इस कहानी की भी एक काली परछाई थी। जैसलमेर रियासत का एक दीवान था जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था और लोगों में पहले से ही डर का कारण बना हुआ था। कहते हैं एक दिन उसकी नज़र कुलधरा की मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी। वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और उसने वैसा किया भी। उसने एक गहरी चाल चली। सिर्फ मुखिया पर दबाव बनाने की बजाय उसने पूरे गांव पर ज्यादा लगान वसूलने का दबाव डालना शुरू किया और गाहे बगाहे गांव वालों को धमकाना भी शुरू कर दिया। आखिरकार एक दिन उसने संदेश भेजा, या तो लड़की मेरी होगी या फिर कुलधरा और आसपास के गांव मेरे कहर का सामना करेंगे। अब ये सुनकर गांव के बुजुर्गों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, अपनी इज्जत बचाए या जिंदगी। क्योंकि एक तरफ बेटी की मर्यादा और दूसरी तरफ पूरे गांव के भविष्य का सवाल था। और फिर आई वो रात जिसने कुलधरा की किस्मत हमेशा के लिए बदल के रख दी। आसमान में अधूरा सा चांद था। हवा में रेत के साथ हल्की हल्की सिहरन घुली हुई थी। कहते हैं आधी रात के करीब गांव के हर घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन किसी भी घर से हल्की सी भी आवाज नहीं थी तो सिर्फ तेज दिल की धड़कनों की गूंज। मर्द ऊंटों और बैलगाड़ियों पर जरूरी सामान लाद रहे थे, औरतें बच्चों को समेट रही थी और बुजुर्ग मंदिर की तरफ आखिरी बार देखकर मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, हम अपना घर छोड़ रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी और अपनी इज्जत किसी के सामने झुका नहीं सकते। जाने से पहले कहते हैं उन्होंने अपने देवताओं के सामने एक शपथ ली, ये गांव हम अब नहीं बसाएंगे और ना ही किसी को यहाँ चैन से बसने देंगे। उन्होंने कुलधरा को एक श्राप दिया, ये गांव हमेशा वीरान रहेगा और जो यहाँ रात गुजारने की कोशिश करेगा उसे बेचैनी, डर और अनजाने साए घेर लेंगे। और फिर बिना किसी शोर शराबे के, बिना पीछे मुड़े सैकड़ों लोग चुपचाप कुलधरा छोड़कर अंधेरे में गायब हो गए। सुबह जब सूरज उगा तो कुलधरा के चूल्हे ठंडे थे, गलियां खाली और दीवारें गवाह थीं कि यहाँ कभी जिंदगी बसती थी। सदियां बीत गईं, लेकिन कुलधरा आज भी पूरी तरह आबाद नहीं हो पाया। अब यह एक पर्यटन स्थल है। दिन में लोग आते हैं, टूटे घरों के बीच फोटो खिंचवाते हैं, पुराने मंदिर और बावड़ियां देखते हैं और कल्पना करते हैं कि यहाँ कभी कैसी रौनक रही होगी।
लेकिन जैसे ही सूर्य पश्चिम में ढलने लगता है, हवा में एक अनजाना बोझ महसूस होने लगता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ रात मत रुकना, क्योंकि कई लोगों ने अजीब आवाजें, फुसफुसाहट, पायल की छनक या दृश्य निगाहें महसूस करने की बात की है। कुलधरा आज एक भूतिया गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसके खंडहर वो डर नहीं, एक दर्दनाक किंतु निडर फैसले की कहानी सुनाते हैं। जब पूरे गांव ने अपने घर, जमीन, संपत्ति सब छोड़ दी, लेकिन अपनी बेटी और अपनी इज्जत को किसी की जबरदस्ती के हवाले नहीं किया। और शायद इसी वजह से जब हवा रेत को उठाकर इन टूटी दीवारों से गुजरती है तो लगता है जैसे कोई अनदेखी आवाज अब भी कहती है, हम यहां से गए हैं, लेकिन हमारी कहानी और हमारा श्राप अभी भी यही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही दंत कथाएं, भूतिया जगहों की कहानियां और रहस्यमयी लोक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि अगली कहानी आप किस देश, किस राज्य या किस तरह के रहस्य पर सुनना चाहेंगे। किसी भूतिया किले की, किसी श्रापित गांव की या किसी रहस्यमयी गुफा की। तो फिर मिलते हैं एक नई जगह, एक नए रहस्य और एक नई दंत कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ये याद रखिए कि कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ें वे नहीं होती जो हम देखते हैं, बल्कि वे जिनके बारे में हम सिर्फ कहानियाँ सुनते हैं। नमस्कार।